Good morning, children. Today in this class, we will learn about internet. Your chapter is chapter 9. Chapter 9, Internet, Part 1. So first of all, हम देखेंगे यूजेस ऑफ इंटरनेट के बारे में. इंटरनेट के क्या यूजेस होते हैं. So students, there are a lot of uses of the internet. When you work on the internet, you can search for information on any topic. आप जब इंटरनेट का यूज करते हैं तो उसे यूज करके आप बहुत सारे वर्क करते हैं. जैसे कि इनमें से फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर दिया हुआ है कि आप किसी भी टॉपिक पर इंफॉर्मेशन को सर्च कर सकते हैं. यस स्टूडेंट्स, हम काफी सारे सब्जेक्ट्स के बारे में स्टडी करते हैं और जब कभी हमें कोई डाउट्स होते हैं या कोई क्वेश्चन हमारा ऐसा होता है जिसका आंसर हमें हमारी बुक से फाइंड करने में कोई डिफिकल्टी हो रही हो, तो उन केसेस में हम क्या करते हैं, गूगल पर सर्च करके भी अपने क्वेश्चन का जो आंसर है उसे फाइंड आउट कर सकते हैं. और किसी भी टॉपिक के बारे में ज्यादा जानकारी हासिल करने के लिए भी हम इंटरनेट का यूज करते हैं. सेंड एंड रिसीव ईमेल मैसेजेस. हम ईमेल मैसेजेस को सेंड भी कर सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं. चैट ऑनलाइन. आप सभी जानते हैं आज के टाइम में सभी बच्चे हों या बड़े हों, सभी चैटिंग करते हैं और चैट करना जानते हैं. किस तरह से चैटिंग की जाती है ऑनलाइन, जैसे व्हाट्सएप पर हम मैसेजेस सेंड करते हैं, रिसीव करते हैं. प्ले ऑनलाइन गेम्स. और गेम्स खेलने का बच्चों को ज्यादातर शौक होता है, आप सभी को भी है. तो ऑनलाइन गेम्स भी हम इंटरनेट की हेल्प से खेल सकते हैं. लिसन टू म्यूजिक एंड वॉच मूवीज. और म्यूजिक सुन सकते हैं, मूवीज देख सकते हैं. पे बिल्स ऑनलाइन. और जो हमारे घरों के जो बिल्स होते हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया या गैस बिल हो गया, कोई रेंट बिल हो गया, तो कोई भी रिचार्ज हो गया, ये सारी फैसिलिटीज हमें इंटरनेट पर मिलती है कि हम घर बैठे ही अपने बिल को पे कर सकते हैं. डू ऑनलाइन शॉपिंग. यस, हम ऑनलाइन शॉपिंग भी कर सकते हैं. अब हमें जरूरी नहीं कि हम कहीं बाहर जाकर किसी मॉल से या किसी शॉप से शॉपिंग करें. हम चाहें तो घर बैठे अपने कंप्यूटर पर या अपने मोबाइल पर ऑनलाइन शॉपिंग भी कर सकते हैं इंटरनेट का यूज करके. बुक टिकट्स. टिकट्स को बुक किया जा सकता है. हम अगर मान लीजिए ट्रेन से या प्लेन से कहीं भी जा रहे हैं तो हम जाने के समय से पहले हम अपनी टिकट को बुक कर सकते हैं इजीली अपने घर से ही. घर बैठे हम ऑनलाइन ये काम कर सकते हैं, इसके लिए हमें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं होती. सो स्टूडेंट, सबसे पहला टर्म है हमारे सामने इंटरनेट. क्या होता है इंटरनेट? Internet is the technology by which millions of computers in the world are connected to one another to share information. इंटरनेट क्या है? एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स जो कि वर्ल्ड में है, तो वो सभी कनेक्ट होते हैं एक दूसरे के साथ में और जो कि इंफॉर्मेशन को शेयर करने में हमारी हेल्प करते हैं. A computer is connected to the internet by means of cables, telephone wires or some wireless media of communication. कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट किया जाता है और उसके लिए या तो केबल से उसको कनेक्ट करते हैं, टेलीफोन वायर से किया जाता है या फिर वायरलेस मीडिया ऑफ कम्युनिकेशन का भी यूज करके हम इंटरनेट का यूज कर लेते हैं. The computers connected to the internet can easily access the information available from all around the world. Yes, कंप्यूटर्स जो कि इंटरनेट से कनेक्टेड होते हैं वो पूरे वर्ल्ड यानी पूरे संसार में, केवल हमारे शहर में नहीं, हमारे गांव में नहीं, हमारे देश में ही नहीं, हम ऑल अराउंड द वर्ल्ड यानी कि पूरे संसार में कहीं भी किसी भी जगह से कोई भी इंफॉर्मेशन इजीली एक्सेस कर सकते हैं. विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट यू कैन सेंड मैसेजेस इंस्टेंटली और इवन टॉक टू योर फैमिली एंड फ्रेंड्स ऑनलाइन नो मैटर वेयर दे आर. बच्चों, आप इंटरनेट की हेल्प से मैसेजेस इंस्टेंटली सेंड कर सकते हैं. इंस्टेंटली का मतलब है तुरंत. और हम अपने फैमिली को, अपने फ्रेंड्स को ऑनलाइन जो भी जहां भी हैं
कहीं भी जहां भी रहते हैं, तो हम उन्हें इंस्टेंटली तुरंत मैसेज भेज सकते हैं। दे ओनली नीड टू हैव अ कंप्यूटर विद एन इंटरनेट कनेक्शन। यस, उनके पास क्या होना चाहिए? इंटरनेट कनेक्शन, और उसके लिए कोई डिवाइस, मोबाइल या फिर कंप्यूटर होना चाहिए, जिससे कि वो उस मैसेज को रिसीव कर सकें। अब बात करते हैं रिक्वायरमेंट्स फॉर एन इंटरनेट कनेक्शन के बारे में, कि अगर इंटरनेट कनेक्शन हो तो उसके लिए हमें क्या रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए। इंटरनेट कनेक्शन को बनाए रखने के लिए या बनाने के लिए हमें क्या चीजें चाहिए होंगी। तो इंटरनेट कनेक्शन के लिए हमें जो चीजें चाहिए होंगी वो यहाँ पर दी हुई है। टू कनेक्ट योर कंप्यूटर टू द इंटरनेट यू नीड द फॉलोइंग थिंग्स। आपको इन चीजों की आवश्यकता पड़ेगी, और वो कौन सी हैं? सबसे पहले है अ कंप्यूटर और अ डिवाइस। आपको सबसे पहले इंटरनेट चलाना किस पर है? कोई ना कोई डिवाइस तो आपके पास होनी चाहिए, जैसे कि मोबाइल फोन, एंड्रॉइड, या फिर आपके पास में कंप्यूटर या कोई भी डिवाइस, टैबलेट, आपके पास ऐसी डिवाइस जो कि इंटरनेट का यूज आप कर सकें उस पर। तो एक डिवाइस होनी चाहिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कंप्यूटर और अ डिवाइस। मॉडेम और अ नेटवर्क कार्ड। आपके पास मॉडेम या फिर नेटवर्क कार्ड होना चाहिए, तो जिससे कि एक ऐसी डिवाइस जो हमें इंटरनेट कनेक्ट कराने में हमारी हेल्प करती है। सॉफ्टवेयर यानी वेब ब्राउजर। अब देखिए, हमारे पास डिवाइस भी है और हमारे पास मॉडेम भी है या नेटवर्क कार्ड भी है, लेकिन हमारे पास सॉफ्टवेयर नहीं है। तो सबसे पहले हमें सॉफ्टवेयर चाहिए, वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर क्या होता है? वेब ब्राउजर एक एप्लीकेशन है जो कि इंटरनेट को चलाने के लिए हमारी हेल्प करता है, जिस पर हम इंटरनेट को यूज कर सकते हैं। एक मीडियम है वेब ब्राउजर, एक एप्लीकेशन है जिस पर हम इंटरनेट एक्सेस करके और अपनी इंफॉर्मेशन फाइंड आउट करते हैं, जो हमारे सॉल्यूशंस हैं। और टेलीफोन और केबल लाइन। देखिए, ये जो टेलीफोन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ऐसा ही टेलीफोन पहले हुआ करता था, जिसका अब यूज बहुत कम होता जा रहा है। आज मोबाइल फोन का क्रेज है, और एंड्रॉइड फोन, जिसे स्मार्टफोन के नाम से जाना जाता है, वो आजकल सभी के पास देखने को मिलता है। तो टेलीफोन और केबल लाइन के द्वारा भी इंटरनेट कनेक्ट किया जा सकता है। कंपनी प्रोवाइडिंग इंटरनेट कनेक्शन। अब कंपनी प्रोवाइड करती है इंटरनेट कनेक्शन को। कहां से मिलता है हमें इंटरनेट? ये कंपनी प्रोवाइड करती है। ओके, सो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में आपने सीखा इंटरनेट के यूजेस क्या हैं, इंटरनेट क्या होता है, इंटरनेट को कनेक्ट करने के लिए हमें किन चीजों की जरूरत होती है। तो बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी ने अच्छे से इन टॉपिक्स को सीखा होगा। अपनी बुक से स्टडी करें, सेम यही टॉपिक्स आपकी बुक में दिए हुए हैं, यही पैराग्राफ्स उसमें गिवन हैं जिनको मैंने एक्सप्लेन किया है। तो आई होप कि सभी ने अच्छे से समझ लिया होगा। थैंक यू सो मच।